हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। स्टडी आप अच्छे से कर रहे होंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज आपके सामने है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। और प्रश्न हम लोगों के सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है हम पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ पे है कि यदि 4 × 5 × 2 इज इक्वल टू 524, ठीक है ना, यानी 4 × 5 × 2 इज इक्वल टू 524 और तथा करके दिया है कि 3 × 7 × 2 इज इक्वल टू 723। तो आपको बताना है 9 × 4 × 5 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कौन सा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीच में आपको जो रिलेशन, जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो गुणा है और 5, 2 और 4 से मिल करके, यानी 4, 5, 2 से मिल करके एक संख्या का निर्माण हुआ है 524, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे कि 524 हमको प्राप्त हो जाए। थोड़ा हमारा गला आज बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ा सा फंस के आ सकता है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये लगभग 8-10 दिन से चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा आपको कठिनाई हो सकता है आवाज़ से लेके, ठीक है। देखिए 4 × 5 × 2 इज इक्वल टू 524 दिया तो किस प्रकार से ये संबंधित है। देखिए अगर हम 5 को यहाँ पे ले आए पहले स्थान पे, 2 को इसके पहले वाले स्थान पे ले आएं और 4 को सबसे अंतिम वाले स्थान पे लेके चले जाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। 5 को जो कि दूसरे नंबर पे है इसको पहले नंबर पे लाते हैं, 2 जो कि तीसरे नंबर पे है इसको दूसरे नंबर पे लाते हैं और 4 जो कि पहले नंबर पे इसको तीसरे नंबर पे ले जाते हैं। हमको मिलेगा 524 जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या किए हैं हम, क्या किए हैं कि इसकी अब जो इसके प्लेस हैं उस प्लेस को और चेंज किए हैं, इसके प्लेस को बदले हैं। अब जो अभी हमको दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा था उसको पहले पे कर दिए, जो तीसरे नंबर पे था उसको दूसरे पे कर दिए और जो पहले नंबर पे था उसको तीसरे पे कर दिए। ये पहले के लिए किया गया और पहले में जब ऐसा हमने किया तो हमको जो दिखाई दे रहा था 524 वो प्राप्त हो गया है। चलिए यही काम हम लोग दूसरे वाले में भी करेंगे और देखेंगे कि क्या वही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। अगर लागू हो गया, ध्यान से समझिएगा, अगर लागू हो गया तो हम लोग बिना किसी संदेह के थर्ड वाले में भी वही नियम लागू कर देंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में लागू करते हैं। इसमें भी जो कि दूसरे नंबर पे होगा वो पहले पे जाएगा, जो तीसरे पे होगा वो दूसरे पे जाएगा और जो पहले पे होगा वो तीसरे पे जाएगा। तो दूसरे पे क्या है, 7 है तो ये पहले पे चला जाएगा, तीसरे पे आपका 2 है तो ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा और पहले पे आपका 3 है ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। आपको जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा 723, जो कि हमको यहाँ पे इज इक्वल टू करके दिया हुआ है 723। मतलब ये नियम जो हम क्रम को बदले हैं ये सही है। तो इसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। देखिए ये 4 जो है ये जाएगा सबसे पहले नंबर पे तो बनेगा 4, ये 5 जो है ये जाएगा दूसरे नंबर पे तो मिलेगा 5 और ये 9 जो है ये जाएगा तीसरे नंबर पे तो यहाँ मिलेगा 9। यानी आपको जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा 459, 459। तो 459 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया है। अगर प्रश्न समझ में आया है और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, न्यू अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। साथियों देखेंगे हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी के जगह पे बता देना होगा कि विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए 3 का जो संबंध है वो 11 से है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 संबंधित है 11 से या 11 संबंधित है 3 से, ठीक है। किस प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार से ये संबंधित होगा उसी प्रकार से 7 और आने वाली संख्या जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा वो भी उसी प्रकार संबंधित होगा। साथियों देखिए
3 संबंधित है 11 से किस प्रकार से, 3 से 11 कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो साथियों अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो हमको मिलेगा कितना, 9 मिलेगा, और इसमें हम अपनी तरफ से 2 को जोड़ दें तो मिलेगा 11, जो कि 3 संबंधित है 11 से। क्या किया गया है साथियों, 3 11 से संबंधित था तो 3 का हम कर दिए स्क्वायर और उसमें 2 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो हमको मिल गया 11 जिससे कि वो संबंधित था। तो यही नियम हम लोग अप्लाई करेंगे इधर। देखिए 7 है तो 7 का करेंगे स्क्वायर, तो 7 का कर दिए स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, और 2 उसमें भी अपनी तरफ से जोड़ा गया था तो इसमें भी जोड़ा जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 51 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है साथियों। तो ये प्रश्न आपका है कि 6 से संबंधित है 18 से, उसी प्रकार 8 जो होगा वो संबंधित है क्वेश्चन मार्क से, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली संख्या क्या होगी साथियों आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ नियम बनेगा। देखिए, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, कई सारे वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को लगाए हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग को समस्या पड़ने वाली नहीं है। फिलहाल देखेंगे, देखिए 6 जो है वो संबंधित किससे है, 18 से है। किस प्रकार से संबंधित है, 6 के साथ हम लोग क्या कुछ करेंगे कि हमको 18 प्राप्त हो जाए। देखिए अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमको मिलेगा कितना, 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 36, लेकिन यहाँ पे कितना है 18 है, 18 है। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया, हमको इसको हल करके ये लाना है, ठीक है। तो जब हम 6 का स्क्वायर किए तो हमको 36 मिला, और 36 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 का, मिल जाएगा 18, ठीक है। किस प्रकार से मिला है, दिए गए संख्या में से जो कि यहाँ पे है इसका आपको स्क्वायर करना है और उसमें 2 का भाग कर देना है, तो ये संख्या आपको मिल जाएगा। तो वही नियम हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, जब हमने इधर 2 का 6 का स्क्वायर करके और जो परिणाम हमको आ रहा है उसमें 2 का डिवाइड किए तो 18 मिल गया। उसी प्रकार हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 8 का स्क्वायर 64, और 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 32। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे विकल्प आप देख सकते हैं, यहाँ भी है कि वाई स्क्वायर का जो संबंध है वो आपका 4 से है, ठीक है। यानी वाई स्क्वायर के साथ हम लोग क्या कुछ करेंगे कि हमको 4 प्राप्त हो जाए, और उसी प्रकार वी स्क्वायर का संबंध जो है वो क्वेश्चन मार्क से है। तो वी स्क्वायर के साथ हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन जो नियम इधर अप्लाई करेंगे वही नियम इधर भी अप्लाई करना होगा साथियों। देखिए अगर हम लोग y की नंबरिंग की बात करेंगे तो y जो होती है वो आता है 25 नंबर पे, ठीक है। लेकिन ये आगे से जब हम लोग काउंट करते हैं तब, अगर हम लोग पीछे से काउंट करें तो y जो होगा वो आएगा दूसरे नंबर पर। लेकिन ये उल्टा से काउंट यानी रिवर्स कंडीशन पे पीछे से काउंट करने पे उल्टा मान हम कह सकते हैं कि जो y का होता है वो 2 होता है। तो जब y का हम लोग उल्टा मान निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और उसी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा कितना, 4 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ वाला संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो वही नियम अब हम लोग अप्लाई करेंगे v वाले में। क्या किया गया है, y की जो नंबरिंग होती है उल्टे क्रम से वो होता है 2, ठीक है ना, क्योंकि ये z के जस्ट बाद आता है पीछे। तो जब उल्टा से काउंट करेंगे तो z पहले पे आएगा, उसके बाद y आ जाएगा, तो इधर से काउंट करेंगे तो ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है साथियों। तो उल्टा से जब काउंट करेंगे तो y की नंबरिंग होती है 2, और जब इसी 2 का हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर था, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4, जो कि यहाँ पे संबंधित था। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे v पर। तो v की अगर हम लोग बात करें तो v का जो नंबरिंग उल्टा क्रम में होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका 25, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, और ये सीरीज से आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। आपका 2 है, 5 है, 11 है, 23 है और क्वेश्चन मार्क है। एक सीरीज बन रहा है आपको बढ़ते क्रम में। देखिए, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 के साथ हम लोग क्या कुछ करें कि 5 प्राप्त हो जाए। 5 के साथ वही नियम अप्लाई करें कि 11 प्राप्त हो जाए। फिर 11 के साथ वही नियम अप्लाई करें कि 23 प्राप्त हो जाए। और 23 के साथ वही नियम को अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे आने वाली संख्या को बता देना होगा साथियों। अगर हम 2 में 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें, तो जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया जा रहा है, इस संख्या में 2 का गुणा करिए और उसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। तो जब 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 5, ये संख्या मिल जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग चलेंगे, 5 में भी आपको 2 का गुणा करना होगा और 1 जोड़ देना होगा, तो 5 दूना 10 और 1 11, ये मिल जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग काम करेंगे 11 में भी आपको 2 का गुणा करना होगा और 1 जोड़ देना होगा, तो 11 दूना 22 और 1 23, ये मिल जाएगा। तो 23 में भी वही नियम अप्लाई होगा, 23 में भी आपको 2 का गुणा करना होगा और 1 जोड़ देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 23 दूना आपका होता है 46 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो संख्या आएगी वो होगी 47। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।